नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपका साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं तिगांव में, और तिगांव विधानसभा में आज जनता की समस्याओं का समाधान एक जन संवाद रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर और तमाम बीजेपी के बड़ा अधिकारी और आला अधिकारी, सरकारी महकमा तमाम यहाँ पहुंचा हुआ है। और तिगांव के जितने लोग हैं वो भी अपनी समस्याओं के साथ आज तिगांव के सरकारी स्कूल में पहुंचे हुए हैं, अपनी समस्याओं से सरकार को और जनप्रतिनिधियों को और विधायक और मंत्री को अपनी बातों को रखने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए। तो आइए सुनते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या समस्या का समाधान होता है और किस तरह से समाधान, क्योंकि लगातार लोगों की कॉलोनियों का, स्थानीय लोगों का कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है, जिसके लेकर आज एक जन संवाद रैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर आज यहाँ पे स्कूल में यहाँ पे जन संवाद रैली किया जा रहा है। अपनी अगर समस्या आपकी होती हो तो आप यहाँ पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान के लिए विधायक से और मंत्री से अपनी बातें रख सकते हैं। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो देखें, ये जन संवाद रैली का कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ तमाम स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं और घर बनवाया था, उसके समस्या जो भी होगी वो भी लाइट है, ना पानी है, ना उसमें बिजली है। उसमें हमारे गांव में कोई ऐसा बारात घर तसल्ली से नहीं है जिसमें हम कोई बारात घर में कोई शादी करा सके। देखिए, अपनी अपनी समस्याएं रखी जा रही हैं, क्योंकि आप देखें झरझर हुए पड़े हैं, ये देखिए टूटे पड़े हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं जो आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें कोई ऐसी शेर नहीं है, वो छत टूटी हुई है, उसके अंदर और भी हादसा हो सकता है, उसको बनवाया जाए। चौपाल है हमारे, चौपाल का कोई निर्माण नहीं हुआ। गौशाला है हमारे अंदर, वो भी दूर तक है एक गौशाला, उसके अंदर चारे का भी व्यवस्था नहीं है। गौ हमारी खत्म हो जाती है, मर जाती हैं, उनके लिए हमारे पास चारे का कोई व्यवस्था नहीं है। हम गांव से जो भी थोड़ी बहुत उगाई कर पाते हैं वही हम कर पाते हैं। बाजार में हमारी बहन बेटियां आती हैं और हमारे दूर दूर से 24, 36 या 84 गांव लगते हैं, सारी 36 बिरादरी आती है। हमारी बहन बेटियां बहुत दुख और पीड़ित से रहती है। कोई भी ऐसा बाथरूम नहीं है हमारे बाजार में जो बाथरूम बन सके, डिजिटल कोई बाथरूम नहीं। गांव के अंदर बिजली की सभी तारें बिल्कुल झरझर हुई पड़ी हैं, कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है, उनके रोज रात को ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ जाते हैं। और गांव में जो हमारे कुछ ऐसे बूढ़े बड़े हैं, कुछ ऐसे बीमार लोग हैं, वो बिना बिजली के परेशान रहते हैं। एक सीवर लाइन बनवाई थी, हमारे एमएलए साहब ने भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और की है। ये हमारा मेहता साहब है, मंत्री साहब, ये काम कर रहा है, लेकिन इतनी बुरी तरह से गलियां खुदी पड़ी हैं, बारिश आ जाती है, हमारे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बड़े और लिपट के गिर जाते हैं। कई महीने से वो अभी तक गलियां उसने नहीं बनाई है। सीवर का इतनी समस्या है, सारी अधूरी पड़ी है। गांव के अंदर ट्वेल लगवाए गए हैं, पानी की समस्या है। 8 ट्वेल इधर साइड में बने हुए हैं, इधर ही बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई ऑपरेटर नहीं है, ट्वेल बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। सरकारी हमारा स्कूल है, हमारे मास्टर जी भी यहाँ खड़े हैं, सुनील जी की कई बार मेरे पास रिपोर्ट भी आई है, विक्रम के पास भी आई है, हम दोनों ने कोशिश भी की है। कोई ऐसा स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं होने के बावजूद हमारा स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, लेकिन अगर स्टाफ होता तो और कितना अच्छा रिजल्ट आता। बिल्कुल स्कूल के अंदर स्टाफ नहीं है। हमारे सीएमओ साहब भी आए हुए हैं। हॉस्पिटल के अंदर में कोई डॉक्टर नहीं है इतने, जैसे कि इमरजेंसी हो, दूर दूर तक हमें जाना पड़े। सफाई कर्मचारी नहीं है उसके अंदर में जो सफाई ढंग से हो सके। वहां कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इमरजेंसी में किसी को अच्छी तरह से देख सके। नॉर्मली नर्स वगैरह रहती है। गांव के अंदर में पानी के आरओ की इतनी समस्या है कि कहीं जैसे बाजार है या कहीं हमारा अड्डे है, कुछ भी है, और साधारण पानी पीते हैं। कोई भी ऐसा आरओ नहीं है जो हम वहां आने जाने वाले लोग पानी पी सके। गांव की लाइट कुछ दी थी, अंधेरा है, मंत्री साहब लाइटों का चारों तरफ बड़ी समस्या है। वहां पूरी लाइट अभी हमारे पास नहीं पहुंच पाई है, जो दोनों ही तरफ नहीं पहुंची है, तो लाइट भी हमारे पास नहीं है। आंगनबाड़ी के वर्कर हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं उनका यही पता नहीं है वो आंगनबाड़ी के वर्कर क्या काम कर रहे हैं, कहाँ है, कैसे है, ना उनका कुछ पता है। हमारे बच्चे भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ना उनका कुछ राशन का पता, ना कुछ पता। वो आंगनबाड़ी हमारे कंट्रोल में आए और उनको हम देख सके। गांव के अंदर एक राशन डिपो बने हुए हैं और सब लोग यहाँ बैठे भी हैं, साथ बहुत लोग बता भी देंगे, अभी गड्ढे में नहीं जाना चाहता। उनको राशन टाइम से नहीं मिल रहा है। वो राशन कहाँ जाता है, किस लिए जाता है, ये भ्रष्टाचार मंत्री साहब ना चले, क्योंकि जिस गरीब के लोग के राशन कार्ड बने उनको राशन ही नहीं मिल पाता है, तो राशन कहाँ जाता है, इसकी बड़ी समस्या है। सरपंच साहब आप पिलाओ ना, आपने बताया लेकर की सारी बातें। हाँ जी सब। और एक ही शराब का ठेका है, देखिए,
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा साहब कह रहे हैं कि ठेके तो हटवाएंगे, लेकिन अगर पीने वाले हों तो उनको भी कहीं न कहीं उनके लिए बात की। देखिए समस्या महोदय जी को समर्पण करते हुए सरपंच साहब, और इस जन संवाद में अब सीधा आप सभी से संवाद करेंगे, क्योंकि आज देखिए सभी समस्याओं को यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने अपनी बात रखी, और विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कोई अलग से जैसे ब्लॉक समिति, आप मेरी 2 मिनट, आप 2 मिनट बैठ जाइए प्लीज। आप मैं एक बात कहता हूँ, जो ब्लॉक समिति जिला परिषद वाले जो लाए आज क्या है कि यहाँ इंतजाम काम की जो मूल समस्या यहाँ ऊपर से देख के सही एसीपी खुद कर एसीपी खुद कर दे जो नीचे आ गए। थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े गैप से तो हो जाओ जगह। नहीं, हमारे लिए तो कोई थोड़े पीछे हो जाओ। आप जो ब्लॉक समिति वाले हैं, आप मुझे अपनी जो है, अभी मुझे लगेगा समय, आप मुझे लिख के दें, जो कोई ये हमारी है इसको भी ऐड किया जाए, आप लिख के देते हैं। देखो मैं आपसे एक बात कह रहे, मैं एक बात आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरा अपना काम है, बड़ा काम है, टिकाऊ काम है। जो आपके हम लेके जाएंगे उस कागज का असर देंगे। उस काम पे किसने सुनाया नहीं सुना बाकी को छोड़ दें। ये मैं मूलचंद शर्मा करने नहीं आया, मैं मुख्यमंत्री के भेजा हुआ कागजों को आपसे लेकर बाबू को देने के लिए आप लिख के दे दीजिए। जब मेरे से बात करना जब संभव हो फिर मैं इसका देखिए तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और मंत्री यहाँ मौके पे सभी समस्याओं का कहीं ना निपटारा करने के लिए आज पहुँचे हुए हैं। सभी समस्याओं का कहीं ना कहीं निराकरण हो रहा है। आम जनता अपनी समस्या रख रही है। जन संवाद का कार्यक्रम का आयोजन तिगांव सरकारी स्कूल में किया गया है, और देखिए पुलिस बल भी मौके पे मौजूद है, तैनात है। और किस तरह से आप देखें तमाम लोगों की, देखिए ये पूरे स्थानीय लोग अपनी शिकायतों को लेकर जन संवाद रैली में पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल जी सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार। आज जन संवाद रैली में आए हैं, क्या लगता है कि आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे हुए हैं, विधायक जी पहुंचे हुए, समस्या का समाधान हो पाएगा? पूरी समस्या को हो जाएगा भैया, बता भी पर बात करो बोलिए। अभी बात सुन लो। बिल्कुल आपकी सबकी बातें रखूंगा और पूछूंगा भी क्या समस्या का समाधान हो। कौन से काम कंप्लीट है, कौन से हो नहीं पा रहे, क्या कारण है उसको। मैं कहूँगा बिजली बोर्ड के एक्शन है, तिगाम के बारे में मुझे जानकारी दें। एक्शन बिजली बोर्ड, नीरज बताएं जरा। एक्शन बिजली बोर्ड, प्लीज आप आए। कॉर्डलेस माइक है, एक कॉर्डलेस माइक दे दो। तो देखिए बिजली की समस्या कहीं ना कहीं बनी होती है आसपास क्षेत्रों में, और यहाँ के जो बिजली का अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो सुनवाई नहीं करते, जिसको लेकर आज जनसंवाद रैली की गई है। और देखिए एक दूसरे की समस्याओं से अवगत कराने के लिए आज जो बिजली की समस्या है कहीं ना कहीं उसकी सुनी जाएगी, और एक्शन अफसर से बातचीत करेंगे और समस्या से रूबरू करेंगे। माननीय मंत्री नमस्कार, माननीय जैगनी नमस्कार। हमें इस गांव के लिए हमने दोनों साहिबान के साथ मिलकर मीटिंग की थी, और हमें बताया गया था कि इस गांव में 10 ट्रांसफार्मर की जरूरत है। हमने 10 के 10 ट्रांसफार्मर इस गांव में लगा देंगे, बिल्कुल लगा दिया है। और भी कहीं ये बताएंगे हमें सिर्फ जगह देते ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, हम वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा देंगे। दूसरी इन्होंने शिकायत रखी है कि कहीं पे तार नीचे है या जो भी है। सरपंच साहब के साथ दोबारा मेरे एसपी साहब विजिट कर लेंगे, यहाँ ये बताएंगे उन कामों को हम प्रायोरिटी पे करवा देंगे। कितने दिन में करवाओगे? 1 महीने में करवा 10 ट्रांसफार्मर कहाँ लगाए बता दो। बरात का जो बाजार में है जहाँ बाथरूम बने तो ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा कहाँ है? सरपंच साहब आप सुनिए मेरी बात। कोई अपना काम नहीं है, जनता का काम। कोई मैं बहस करने के लिए मैं विवाद नहीं सुनूंगा। जितने ट्रांसफार्मर गाड़ी की सुविधा के लिए मेरा अपना काम। आप इनके ट्रांसफार्मर बदलिए, दूसरे इसके गांव के बिजली के तार हैं वो कब तक कराएंगे,
एक महीने बाजार की एक महीना में करवा देंगे। ठीक है, देंगे एक महीना। वाले नहीं आते हैं टाइम पे। एक मिनट भाई, एक मिनट। जब तो काम नहीं हुआ, कोई काम तो लाइन का तो बड़ा काम है यार। मुझे पता है अपने काम की जर्जर हालत क्या है। आप बिजली के तारों के एस्टीमेट डाल, चाहे अदाना पट्टी, नागर पट्टी, पूरे जहाँ पर जर्जर बाजारों में जो हालत है, आप एक महीना में करके स्टील बना के कोई परेशानी हो आपसे संपर्क करेंगे दोनों सरपंच, आप तारों को बना के। और इसके अलावा क्या आपके पास सर एक जो यहाँ की ट्यूबवेल की समस्या थी एपी है? सर यहाँ की एपी की लाइन की समस्या थी, गाँव एपी की जो ट्यूबवेल की लाइन है उसमें सर हमने एस्टिमेट बनाया था 40 किलोमीटर कंडक्टर बदलने का। हाँ, उसका एस्टिमेट बना के 5 फुट का मैं तो होने से कुछ नहीं। सर उसका सर ये 40 किलोमीटर का जो ट्यूबवेल वाली लाइन है ना, उसका एस्टिमेट बनाया था। 10 किलोमीटर तार मेन लाइन का हमने बदल दिया है। बाकी अब सीजन आ जाता है, धान का दिन जाने के बाद बाकी में बदल दिया। नहीं, कब तक होंगे मुझे बताओ, एस्टिमेट है होगा कब तक? ये हो जाएगा सर, 2 महीने के अंदर हो जाएगा। 30 किलोमीटर की आप गांव के तार एक कंडक्टर बदलने हैं, ये 1 महीने के अंदर करवा। आप लिख के दो, लिख के जिंदाबाद। जो तार नीचे है जी खेतों में लटके खड़े हैं, जो खेतों में धान के सीजन के बाद वो भी करवा देंगे सर। धान के बाद उससे भी कराएंगे। बहुत ज्यादा मैं भी आपकी बात सुनूंगा पहले। मैं एक मिनट में बदलने की कह रहे टाइट करने कह रहे सरपंच साहब आप इनके जो खेतों के हैं जहाँ गिरे पड़े हैं, ट्रैक्टर पर भी हादसा होते आप जहाँ तार धान में है, खेत में है, ज्वार में है, जहाँ फसल आती है, उन सब तारों को टाइट करना है। बिल्कुल करवा देंगे। आपका काम जो बिजली की सेवाएं सबको दस्त करना है। आपको जितने लाइनमैन चाहिए, यही चाहिए, आप मैं बोल दूंगा उससे। बिल्कुल सर, एससी से और लेके पूरे सारे इस पर काम करो। बिल्कुल सर। जो काम बताए, जो नहीं जो बताएंगे बाद में, वो सारा काम करके आपको करना। बिल्कुल बताऊंगा सर। सर बस रिक्वेस्ट ये है कि हमें जगह दे दे ट्रांसफार्मर में रखने के लिए। पर एक बात और रखनी पड़ेगी ट्रांसफार्मर के लिए, ना तो ये कहने लगे कि मेरा मकान है मैं नहीं रखने दूंगा, ये दुकान मेरे दोस्त की मैं नहीं रखने दूंगा। जहाँ बिजली तो चाहिए पर ट्रांसफार्मर मेरे दरवाजे रख दे, ऐसे चलेगा नहीं। राजेश नागर के सामने ट्रांसफार्मर तो मुख्य शर्मा बिजली चाहिए। जहाँ ट्रांसफार्मर की जगह की व्यवस्था आप लोगों को गली में, बाजार में, बिना नागर के गए, बिना हमारे गए, सब लोग मिलकर आप ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करने का आप काम करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर लगाने हैं तो व्यवस्था बिजली वालों को देनी पड़ेगी। एचएम साहब आप लिखते रहो। एक मकान के ऊपर से तार जा रहे हैं जी, बिल्कुल 11,000 की लाइन है, उन्हें हटवाओ करेंगे उसको। राजेश नागर लग रहे हैं इसी मुताबिक। ये जो मोड़ है हमारा स्टेट बैंक से आगे वो हटाने का है, जो अपना रोड पे है थोड़ा पीछे करना है साइड पर। आप पीडब्ल्यूडी का रोड बनेगा। रोड बन गया, आप जो जहाँ से है इनके तार हटाने हैं, आप कौन है चौराहे में क्लियर करोगे। बिल्कुल ये जो स्टेट बैंक के सामने बाहर के रोड जो बनती है अभी नहीं, रोड पे ही रखा हुआ है ट्रांसफार्मर। और एक पेड़ों में से लाइन जा रही है, उनको कभी छटाई नहीं करता, वो लाइन हमेशा जो बंद रहती है। लाइन बंद है, लाइन बंद हो जाती है, 10 मिनट में जो बंद हो जाती है, 10 मिनट में कटाई नहीं करें पेड़न की। जो साहब को बुलाओ, हम कहेंगे उनके सामने। हाँ जी भाई आप बैठ जाइए सारे, आप बैठ के बताओ सारे। मैं हाथ उठाऊंगा, आप भी बोलो, पीछे वाले क्या बताएंगे। बैठ जाओ, मैं तो पीछे पता करूंगा। आप साइड हो जाए, माइक वहीं पहुंच जाएगा, वही पहुंच जाएगा आपको। हेलो बाबा बैठ जाओ। मंत्री जी, ये टॉयलेट की लाइन जा रही है, साइड में पेड़ है, हाल तक टॉयलेट की लाइन बंद हो जा, पेड़ की छटाई नहीं करते। बाबा बैठो वही कुर्सी पे, आपको माइक दे देगा वही। सर अगले एक हफ्ते के अंदर इस पे जो शेड्यूल है हमारा 3 बजे तक जो लाइन चलती है। भाई आप सारी बात कहोगे, मैंने कहा है बिजली बोर्ड के एक्शन एस्टेट जो काम आप कहोगे वो लिख के दिए तो मुख्यमंत्री दरबार जाएंगे। बाकी जो काम है सबको करेंगे, सबको करने का प्रयास करेंगे। ये मिजावली मोड़ पे जो है जी, एक मिनट पीडब्ल्यू अंडर एक्शन साहब बताएं जरा कौन कौन से काम के आपके उसमें एक्शन PWD बी अंडर। आप ये बताओ
मुझे आप तक पीडब्ल्यू की काम कब तक चालू होंगे, कौन कौन से भैया बैठ जाओ। इंतजाम से लगते हुए आप लोग बैठ जाइए, सारे खड़े ना हो। नेताओं इंतजाम को टच करेंगे, इंतजाम चलेंगे। आप बैठ जाइए भाई, फरीदाबाद टिगांव का काम, बैठ जाइए आप। भाई साहब आप बैठ जाइए प्लीज, पीछे वालों को नहीं दिखाई दे रहा, आप बैठ जाओ यार। महीने का टाइम है, बट उससे कौन से 2 महीने होंगे? 9 महीने फरीदाबाद टिगांव का, फरीदाबाद टिगांव रोड नहीं पेड़ कर दिया, विधायक ने कटवा दी, विधायक के पीछे चल रहा है। आपका कब तक टिगांव और फरीदाबाद रोड कब तक काम चालू चालू हो गया, हो गया? हाँ जी। सर कोशिश 9 महीने, उससे पहले कोशिश 9 करेंगे। महीने। नो तो देखें आप किस तरह से आज तिगांव सरकारी स्कूल में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर पहुंचे हुए हैं जनसंवाद रैली को लेकर, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे हुए लोग, आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक एक लोगों की समस्या का समाधान के लिए आज पूरे अधिकारियों को बुलाया गया है। सभी अधिकारी अपनी बातों से जनता की समस्याओं को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करेंगे, और यहाँ पे लिखित भी आश्वासन दिया जा रहा है। अगर लिखित आश्वासन के ही तौर पे काम किया जाएगा। तस्वीरें देख रहे हैं, और मौके पे तमाम अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, वो चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे बिजली विभाग से हो या पुलिस महकमा से हो, सभी समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान करने के लिए, निराकरण करने के लिए यहाँ पे तिगांव विधानसभा के जो तिगांव के विधायक हैं राजेश नागर और मूलचंद शर्मा जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं, जो यहाँ का परिवहन मंत्री है, वो भी मौके पहुंचे हुए हैं, गोपाल शर्मा है, तमाम। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें, देखते रहिए Action 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे।